ITI DK सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 फेज सिस्टम में डेल्टा संयोजन बनाकर लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट का मापन करना सिखाएंगे। अब 3 फेज सिस्टम में सेकंड प्रैक्टिकल अपना डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन में VL बराबर VPH, VL का मान और VH का मान, VPH का मान क्या होता है? बराबर होता है। VL का मतलब है लाइन वोल्टेज और VPH का मतलब होता है फेज वोल्टेज। वोल्टेज का मान तो समान और करंट का मान अलग अलग। लाइन करंट को प्रदर्शित करते हैं अपने IL से और फेज करंट को करते हैं IPH से। यह होता है लाइन करंट और यह होता है फेज करंट। आप परिपथ तैयार कैसे करना आपको दो लैंप की 3 सीरीज बना लेनी है। दोनों लैंपों को क्या जोड़ेंगे? अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं अपन A और दूसरी सीरीज बनाएंगे, इसको मानते हैं B। किसी भी संयोजन में 3 फेज में 3 लोड चाहिए अपने को, A, B और C। A है तो इसमें 2 टर्मिनल निकल गए, इसमें A1 और A2। यह है B1 और B2, यह है C1 और C2। आपको संयोजन करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये A1 है तो A1 के पास A2 नहीं आना चाहिए और कोई भी वाइंडिंग का 1 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 1 नहीं आना चाहिए। A1 है तो इसके पास 2 आना चाहिए, A2 नहीं आना चाहिए। जैसे B2 आ गया और C2 आ गया तो इसके साथ क्या कर दिया कनेक्ट? C2, एक लाइन का वायर ये निकल गया। दूसरा ये A2 है तो इसके पास क्या नहीं आना चाहिए? A1 नहीं आना चाहिए। इसी वाइंडिंग का दूसरा संयोजन नहीं आना चाहिए। A2 है तो दूसरी वाइंडिंग का 2 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो क्या आ गए? B1। दूसरा संयोजन ये निकल गया अपना। तीसरा है C1 के पास C2 नहीं होना चाहिए और इस वाइंडिंग C2 नहीं होना चाहिए, कोई भी वाइंडिंग का 1 नहीं होना चाहिए। तो इसके पास क्या आ गया? B2। ये हो गया तीसरा वायर। इनमें जोड़ना आपको लाइन 1 से, लाइन 2 से और लाइन 3 से। अब इस संयोजन में आपको लाइन करंट और फेज करंट का मान निकालना हो, ज्ञात करना हो, तो आपके पास कितने मीटर होने चाहिए? 2। क्यों कि लाइन करंट का मान भी अलग है और लाइन फेज करंट का मान भी अलग है। इसमें वोल्टेज का मान समान है तो आप वोल्टमीटर एक ले सकते हैं और वोल्टमीटर को 2 फेजों के समांतर क्रम में, किसी भी 2 फेजों के समांतर क्रम में लगा देना। ये क्या दर्शाएगा? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों का मान समान होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। अब आपको एक तो लाइन करंट ज्ञात करना है और एक फेज करंट। लाइन करंट ज्ञात करने के लिए तीनों फेजों में से किसी भी एक फेज के श्रेणी क्रम में क्या लगा देना आपको? एमिट। ये क्या दर्शाएगा? IL, लाइन करंट। अब आपको फेज करंट का मान ज्ञात करना है तो तीनों ये लोड हैं, किसी भी एक लोड के श्रेणी क्रम में क्या लगा देना आपको? एमीटर लगा देना। ये क्या दर्शाएगा? IPH और IL का मान आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको 6 लैंप लेने हैं और 6 लैंपों को डेल्टा में संयोजित करना है। डेल्टा में संयोजित करने के बाद आपको ये वोल्टमीटर और एमीटर लगाना है। 1 नंबर एमीटर ये लाइन करंट दर्शाएगा, 2 नंबर एमीटर है ये क्या दर्शाएगा? फेज करंट, और 1 वोल्टमीटर है लाइन करंट और फेज करंट दोनों का मान दर्शाएगा। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन क्या करेंगे? कनेक्शन। सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन कनेक्शन करेंगे। अपने पास 2 लैंपों की क्या है? सीरीज है। आपको 3 फेज सिस्टम है तो 3 सेट आपको तैयार कर लेने और तीनों को डेल्टा में संयोजित करना है। डेल्टा में संयोजित करने की विधि क्या है कि ये मान लो कि A लोड हो गया, ये B और वो C। तो A का ये A1 है तो B का क्या लेना है आपको? 2 लेना है। A1 के साथ क्या जोड़ देंगे? B2 जोड़ देंगे। अब इसका ये B2 हो गया तो ये क्या हो गया? B1 हो गया। B1 के साथ क्या जोड़ना आपको? C2 जोड़ना है। ये C2 हो गया तो C1 के साथ क्या जोड़ना आपको? A2 जोड़ना है। ठीक है, आपके पास 3 टर्मिनल निकल गए, इनमें देना है L1, L2 और L3 लाइन के। अब आपको
अगर वोल्टेज का मापन करना है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा संयोजन में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर क्यों होता है कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, इसमें अपने फेज वोल्टेज नहीं माप सकते। अब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज मापने के लिए आपको इसमें एक वोल्टमीटर की आवश्यकता है, तो एक वोल्टमीटर लेके आओ, उसमें दो फेजों के मध्य, किसी भी दो फेजों के मध्य पैरेलल में जोड़ना है। अब फेज लाइन का ये मान लेते हैं अपने एक और लाइन नंबर 2, तो इसमें क्या लगाना, आपको वोल्टमीटर लगाना है। और लाइन करंट और फेज करंट का मान इस परिपथ में क्या होता है, अलग अलग होता है, तो आपको दो चाहिए एमीटर। ठीक है, मीटर नया था ना वो, किसी ने कनेक्शन थोड़ी छेड़ा इसका। ठीक, चलो। अब वोल्टमीटर के रूप में अपन लगाएंगे डिजिटल वोल्टमीटर, और वो कहाँ लगाना आपको, किसी भी दो फेजों के मध्य, ये फेज L1 ले लेते हैं अपन, और ये लेंगे L2, इसको L2 से जोड़ दो, और ये L1 के लिए वायर निकाल दो, सप्लाई देंगे इसमें, और एक लगा देते हैं अपने L2। वोल्टमीटर जुड़ गया दो फेजों के मध्य। अब आपको दो एमीटर जोड़ने, दो एमीटर कहाँ जोड़ने, एक तो किसी भी लोड के श्रेणी क्रम में, श्रेणी में इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये मिली एमीटर है, ये तो दर्शाएगा लाइन करंट का मान, और एक मीटर और लेंगे अपन एमीटर, ये लगाएंगे अपने L3 के श्रेणी क्रम में। एक एमीटर तो लेना है, वो तो किसी भी लोड के एक लोड के, एक फेज के लोड के श्रेणी क्रम में, और एक लगाएंगे दूसरा L1 के लाइन के श्रेणी क्रम। तो ये तो दर्शाएगा फेज करंट, और दूसरा एमीटर के रूप में ले रहे हैं अपने मल्टीमीटर, ये दर्शाएगा लाइन करंट। अब इसको तो यहां जोड़ दो, और इसमें अपन लगा देते हैं लाइन का तार। जुड़ गया। अब डेल्टा संयोजन अपना तैयार हो गया। अब L1 को L1 सप्लाई के L1 से जोड़ देंगे, L2 को L2 से, और L3 को L3 से। अब मेरे पास ये तीन वायर हैं, 3 फेज अपने पास सप्लाई आ रही, तो मैं L1 को L1 से जोड़ देता हूँ, L2 को L2 से जोड़ देता हूँ, और L3 को L3 से जोड़ देता हूँ। परिपथ चालू हो गया। अब देख लो, पहले तो देखो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान कितना आ रहा है, पास में लिया हो कैमरे को, नोट करो रजिस्टर में। 430 वोल्टेज आ रहा है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान। ठीक है, अब लाइन करंट देखना है, लाइन करंट का मान आ रहा है, दिख रहा है क्या, टच करो एक बार। कितना दिखा रहा है, 443 मिली एम्पियर दिख रहा है ना, इसमें 443 मिली एम्पियर है लाइन करंट है। आपको अब फेज करंट दिखाएंगे, ये कितना आ रहा है, 300 से कम है ना, 290 समथिंग। ठीक है, 300 से कम है थोड़ा, तो 290 मिली एम्पियर कर लो इसको ना। आ गया, लाइन करंट का मान लिख लिया, फेज करंट का मान आ गया, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान भी आ गया। इस प्रकार आपको डेल्टा संयोजन बनाना है, और उसमें लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मापन करना है। आ गया समझ में परिपथ। इससे अगला प्रैक्टिकल अपन करेंगे
स्टार संयोजन में 1 वाट मीटर विधि से संतुलित लोड का मापन करना। संतुलित लोड होना चाहिए और 1 वाट मीटर विधि से अपन उसका लोड का मापन करेंगे। ये डेल्टा संयोजन में आ गया समझ में। थैंक यू, धन्यवाद।